ओके, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे इवन फंक्शन के बारे में। सो हम ये जो टॉपिक है ये 2 वीडियोस में कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है इवन एंड ऑड फंक्शंस, राइट। सो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे इवन फंक्शन क्या होते हैं। पहले उसको अच्छी से डेफिनेशन देखते हैं, फिर बाद में कंसेप्ट वाइज समझते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है इवन फंक्शन की? अ फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ओके, तो ये मैं इसका वीडियो सेपरेट बना चुका हूँ जिसमें मैंने फंक्शन के बारे में पूरा कंसेप्ट बताया हुआ है आपको कि फंक्शन को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, एफ ऑफ एक्स से। मतलब यहाँ पे जो y है वो हमारा क्या है, y हमारा यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट। सो अ फंक्शन y इक्वल टू एक्स इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन। किसी फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स को हम इवन फंक्शन बोलेंगे इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। अब देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, मैं ये आपको समझा दे रहा हूँ। एक्चुअल में ये सिंबल्स जो हैं वो पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हम इन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो हमारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस रहते हैं, इवन आजकल जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में या होम एग्ज़ाम्स में जो हमारे MCQs बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछ ली जाती हैं और कंसेप्चुअली तो हमें इसका आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखते हैं हम कि अ फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। सो व्हाट डज इट मीन? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि फंक्शन में हम 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं, हमारी डोमेन और रेंज, राइट। सो ये हमारा डोमेन का सेट है और ये हमारा कोडोमेन का सेट है, राइट। ये हमारा कोडोमेन का सेट है और ये हमारा है डोमेन का सेट, ठीक है। सो यहाँ पे डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये हमारा कहलाएगा डोमेन ऑफ फंक्शन f। तो इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, d ऑफ f से, राइट। सो ये हमारा कहलाता है डोमेन ऑफ फंक्शन। ओके, इसको हम d ऑफ f से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू d ऑफ f का मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी x की हम वैल्यू ले रहे हैं वो हम फंक्शन के डोमेन से उठा रहे हैं। मतलब यहाँ से हम डोमेन से वो वैल्यू ले रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे मैं वैल्यूज़ चलिए ले लेता हूँ 1 2 3 4 5, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डोमेन की ले लेता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 और 5 डोमेन में ये एलिमेंट्स हैं, तो x बिलोंग्स टू d ऑफ f का मतलब क्या हुआ कि x हमारा या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 4 5, इसमें से कुछ भी हो सकता है। मतलब x जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, फंक्शन के डोमेन को। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, मतलब जितने भी हमने एलिमेंट्स लिए हैं डोमेन में, ये x जो है वो सबको कोई भी इसमें से वैल्यू हो सकती है। सो ये इवन फंक्शन कब कहलाएगा, व्हेन f ऑफ x इक्वल्स टू माइनस ऑफ f ऑफ x, सॉरी f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू f ऑफ x। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अ फंक्शन y इक्वल्स टू f ऑफ x इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू f ऑफ x। सो देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर सपोज कीजिए हमारा f ऑफ x मैं लेता हूँ x स्क्वायर, एक सिंपल और बेस्ट एग्जांपल है ये इवन फंक्शन का। मैंने f ऑफ x क्या लिया है, x स्क्वायर। ओके, सो अब सपोज कीजिए कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, ओके, x की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा? देखिए मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट की है, तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 स्क्वायर, क्योंकि x की जगह मैं 1 पुट करूँगा। तो इसका मतलब मुझे देखिए f ऑफ 1 किसके इक्वल मिला, 1 के ही इक्वल, राइट। लेकिन अब अगर मैं f ऑफ x में यहाँ पे x की जगह अगर -1 रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे x की जगह क्या पुट करता हूँ, -1, तो देखते हैं मुझे क्या मिलता है। सो यहाँ पे x की जगह मुझे क्या पुट करना है, -1, तो ये किसके इक्वल आएगा, x स्क्वायर, मतलब -1 स्क्वायर के इक्वल, राइट। और -1 का स्क्वायर कितना होता है, अगेन 1 होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों केस में अगर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव लेता हूँ या अगर मैं x की वैल्यू सेम नेगेटिव लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पे फंक्शन
फंक्शन के मतलब जो मेरा जो रिज़ल्ट आपको मिल रहा है उसमें कोई भी चेंज आपको नहीं मिल रहा है। मतलब f(1) में भी आपको आंसर 1 मिल रहा है और f(-1) में भी आपको आंसर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। सो ये फंक्शन हमारा कहलाता है इवन फंक्शन, राइट। क्यों हमारा इवन फंक्शन कहलाया? क्योंकि अगर यहाँ पे हमने x की जगह -x भी सब्सटीट्यूट कर दिया, अगर हमने x की जगह -x भी सब्सटीट्यूट कर दिया तो f(x) और f(-x) में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे मैंने ये आपको एग्जांपल दिया, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ तो भी मुझे यहाँ पे आंसर 1 मिल रहा है, और अगर मैं x की जगह -1 ले रहा हूँ तो भी आंसर मुझे 1 मिल रहा है। तो मैं ये देख सकता हूँ कि x की नेगेटिव वैल्यू, सेम नेगेटिव वैल्यू लेने पे भी मुझे रिजल्ट सेम ही मिल रहा है। तो इस टाइप के फंक्शंस हमारे क्या कहलाते हैं, इवन फंक्शंस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं इसको अब आपको एक सिंपल प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि कैसे है, एक जनरलाइज्ड वे में। अगर मैं f(x) = x² ले रहा हूँ और अगर मैं x की जगह -x पुट करता हूँ, x की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, देखिए -x पुट कर रहा हूँ, तो ये x की जगह क्या रख दूंगा मैं, -x², राइट। और -x का स्क्वायर कितना होता है, x² के इक्वल। ओके, सो अब मैं ये देख सकता हूँ कि f(-x) किसके इक्वल हो गया, x² के इक्वल। लेकिन हमारा x² क्या था, देखिए इस इक्वेशन से हमारा x² क्या था, f(x) था। तो मैं x² को क्या लिख सकता हूँ, f(x) लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये देख सकता हूँ कि f(-x) मेरा किसके इक्वल आ रहा है, f(x) के ही इक्वल आ रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए, f(x) मैंने क्या लिया, x²। ओके, अब मैं अगर x की जगह -x पुट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी x की जगह -x पुट करना पड़ेगा, और -x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x²। अब मैं ये जानता हूँ कि x² जो है ये किसके इक्वल है, f(x) के, राइट। सो इसीलिए f(-x) इक्वल टू मेरा किसके इक्वल आता है, f(x). और अगर ये कंडीशन ऐसी क्रिएट होती है तो ये मेरा फंक्शन कहलाता है इवन फंक्शन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए f(x) मैंने लिया x⁴, क्या लिया, x⁴, राइट। सो अगर मैं x की जगह -x पुट करता हूँ तो मुझे ये क्या मिलेगा, x की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, -x⁴, राइट। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि -x⁴ मुझे क्या मिलेगी, अगेन x⁴ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मेरी एक्सपोनेंट या पावर जो है वो इवन नंबर है, और इवन नंबर की जो पावर रहती है वो हमेशा आपको रिजल्ट पॉजिटिव देती है। सो -x⁴ अगेन मुझे क्या मिल गया, x⁴। अब हम ये जानते हैं कि ये x⁴ किसके इक्वल है, f(x) के इक्वल। तो मैं x⁴ को क्या लिख सकता हूँ, f(x). तो मैं ये देख सकता हूँ कि x में -x रखने पे मुझे वही फंक्शन वापस से मिल रहा है, मतलब f(-x) = क्या मिल रहा है, f(x). यहाँ पे भी f(-x) क्या मिल रहा है, f(x). तो यही वो डेफिनेशन है कि अ फंक्शन y = f(x) is said to be an even function if f(-x) is equals to what, f(x) for all x belongs to d of f। मतलब जो भी x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, डोमेन ऑफ फंक्शन को बिलोंग कर रहा है, जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, राइट। उसके बाद में आगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ये जो आगे की ये जो जितनी भी चीज़ है, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि इवन फंक्शन क्या होते हैं, कंसेप्ट ऑफ इवन फंक्शन एक्चुअल में है क्या। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। थैंक यू।